परख परीक्षा के 17वां पाठ पर आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रिपरेटरी स्टेज के लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इसके पहले वीडियो में जो पाठ क्रमांक 15 था, उसमें प्रश्न क्रमांक 8 तक के प्रश्नों को हल किए थे। जो वीडियो नहीं देख पाए हैं, वो जो यहाँ पर आई बटन पर वो वीडियो है, उसको देख लेंगे। उसका पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट है। अभी हम इस पर बात करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 9 है। ध्यान से पढ़ेंगे। रामू ने अपने बगीचे में लगाने के लिए 624 पौधे खरीदे। कितने पौधे? 624 पौधे। वह इन सभी पौधों को कुल 16 पंक्तियों में लगाता है। सभी पंक्तियों में पौधों की संख्या समान है, तो वह एक पंक्ति में कितने पौधे लगाएगा? क्या कहा जा रहा है? उसके पास बगीचे में टोटल 624 पौधे हैं और कैसे लगाएगा? 16 पंक्तियों में। तो पंक्तियां अर्थात होता है लाइन, जैसे आप प्रार्थना में खड़े होते हैं उसी प्रकार से। तो एक पंक्ति में कितने पौधे लगाएं? तो टोटल जो है 16 पंक्तियां हैं, अर्थात 16 लाइन है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये जो जितने पौधे हैं उनको 16 बराबर हिस्सों में बांटना होगा। तो बांटने के लिए क्या करते हैं हम? भाग की प्रक्रिया करते हैं। तो भाग करने के लिए यहाँ पर 624 है और यहाँ पर कर देते हैं 16। तो 16 तिया 48, ये हम घटाएंगे, क्या बचेगा? यहाँ पर 12 में से 8 कम करें, 4 और 1, फिर ये बच गया 4, 144 हो गया। तो 16 नियम होता है 144, इसको काटेंगे, शून्य हो गया, क्या आया? 39 इसका उत्तर हुआ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। प्रश्न क्रमांक है 10वां। एक रोबोट समान कदमों की चाल से एक कदम में 30 सेंटीमीटर चलता है। 12 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितने कदम चलना पड़ेगा? कौन? रोबोट समान कदमों की चाल से। चूंकि रोबोट है तो हर बार वो समान दूरी पर ही चलेगा, सेट किया गया था। तो एक बार में उसका कदम जो है 30 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है। कितना सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर। और उसको चलना कितना है? 12 मीटर। तो कितने कदम चलना पड़ेगा ये पूछा है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जब भी ऐसे सवाल आए तो जो सेंटीमीटर दिया है यहाँ पर मीटर दिया है, तो दोनों को एक जैसे बदलना है। तो इस मीटर को हम क्या बदल देते हैं? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 12 मीटर में हो जाएगा 12 गुणा 100 अर्थात 1200 सेंटीमीटर। अब प्रश्न बनता है कि एक कदम में वो 30 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है, तो 1200 सेंटीमीटर के लिए तो सोचो, एक कदम में 30 सेंटीमीटर, दो कदम में 60, अर्थात हम 30 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते 1200 तक पहुंचेंगे। अर्थात क्या करेंगे? यहाँ पे हम भाग करेंगे। तो 30 से भाग करते हैं, तो 30 चौक 120, ठीक है, ये कट जाएगा, शून्य नीचे उतारेंगे, तो 30 शून्यम शून्य, कितना आया? 40। तो 40 कदम इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 11। आपने वीडियो को लाइक किया कि नहीं किया? नहीं किए होंगे तो कर दीजिए, सपोर्ट प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 11। चित्र में त्रिभुज की भुजाओं की माप दी गई है। हाँ, ये त्रिभुज है, सबकी माप दी गई है। सी बी 5 सेंटीमीटर, बी ए 6 सेंटीमीटर और ए सी 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप होगा, परिमाप अर्थात इस घेरे की लंबाई। तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 6 और 4 10, 10 और 5 15, तो 15 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 12। निम्न में से किस आयत के घेरे की लंबाई सबसे अधिक है? देखो यहाँ पर परिमाप को क्या कहा दिया गया है? घेरे की लंबाई। तो आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर पूरा घेरा की लंबाई पूछा गया है। तो यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो माप दिया नहीं है, तब कैसे करें? चूंकि ये आयत है, तो आयत का क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर, अर्थात ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा। ये 10 मीटर है
तो ये भी 10 मीटर होगा। अब जोड़ते हैं, चलो 10 और 10 20, 8 और 8 16, सॉरी थोड़ा से ठिठक गया था, 8 और 8 16, तो 10 10 20 और 16 कितना हो गया 36, तो इसका है 36 आया। इसका देखते हैं, इधर 10 इधर भी 10, इधर 11 इधर भी 11, 11 11 22, 10 10 20, 22 और 20 42, इसका आ जाएगा 42। तो इससे ये ज़्यादा हो गया, ये उत्तर नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर भी 12 है, यहाँ 11 है तो यहाँ भी 11 है, तो 12 12 24, 11 11 22, कितना हो गया 6 4। अब इससे ज़्यादा ये मिल गया, तो अब ये उत्तर नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, यहाँ 13 यहाँ 9, तो 13 13 26, 9 9 18, जोड़ते हैं 8 6 14 का 4, 3 और 1 4, हासिल 1 करके 4, कितना आया 44। तो देखो यहाँ पर 36 आया, यहाँ 42 आया, यहाँ 46 आया, यहाँ 44 आया। सबसे अधिक किसका है? ऑप्शन स। प्रश्न क्रमांक 13, दी गई आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पर आकृति दिया गया है, बड़ा अजीबोगरीब है, सीढ़ी नुमा है, आपके घर की सीढ़ी है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए हमको क्या जानना जरूरी है? क्षेत्रफल के लिए उसका लंबाई और उसका चौड़ाई। तो चलिए हम इस बॉक्स को देखते हैं, ये कितना लंबा है। तो यहाँ पर चौड़ाई दिया गया है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, तो इसका इस तरफ भी क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं दिया है ना, तो ये दिया है, तो नीचे चलते हैं, क्योंकि देखो ये यहाँ से पूरा एक बराबर लंबाई की है, ये जहाँ से यहाँ तक जितना लंबा है उतना ही ये यहाँ से यहाँ तक लंबा है, ये भी उतना लंबा है, ये भी उतना लंबा है। यहाँ देख सकते हैं इसकी माप दिया गया है यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, अर्थात ये सभी चारों बॉक्स का जो लंबाई है 1 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर, तो 1 गुणा 1 बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर किसका क्षेत्रफल है? इसका। अब बाकी को भी देखोगे तो सबकी साइज इसी प्रकार से है कि नहीं है? ये भी इधर 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, तो पूरा लाइन 1 1 सेंटीमीटर का है। तो इसका मतलब हर बॉक्स जो है 1 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तो कितने बॉक्स से गिन लेते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। कहाँ है? ऑप्शन द इसका उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 14, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको कैसा लग रहा है जरूर बताना। फीडबैक जब आता है तो हम अपने अगले वीडियो को जो है और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। आप लोगों का फीडबैक बहुत कम आता है। भाई आप बताइए कि क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या सुधार होना चाहिए, क्या मेरी पढ़ाने की स्पीड ज़्यादा है या पढ़ाने की स्पीड कम है, थोड़ा फास्ट करो या स्लो करो या और अच्छे से समझाओ। जो भी आपको अनुभव होता है बताइए, ताकि अगले वीडियो जो है आपको हम बेहतर से बेहतर दे सकें, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 14, सबसे कम क्षेत्रफल वाली आकृति को पहचानिए। अब यहां पर कोई भी लंबाई चौड़ाई नहीं दिया गया, हमको अनुमान लगाना है। तो देखते हैं जितने भी बॉक्स है सबका जो लंबाई चौड़ाई एक बराबर दिख रहे हैं, ठीक है, यहां से तो हमको क्या करना पड़ेगा? गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, इसका जो है 5 वर्ग इकाई है, 5 वर्ग इकाई है। 1 2 3 4 5 6, इसका 6 वर्ग इकाई है। 1 2 3 4 5 6 7, इसका 7 वर्ग इकाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों को क्यों नहीं गिने? क्योंकि यहाँ से बंद नहीं है, ठीक है, ये आकृति नहीं है, ये खुला जगह है। तो कितना आया था? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आया था। अब देख सकते हैं इसका 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। क्या पूछा गया है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला, तो अ सबसे कम क्षेत्रफल है। प्रश्न क्रमांक 15, एक भूखंड अर्थात प्लाट 16 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, खेत का क्षेत्रफल होगा। अब यहां देख सकते हैं भूखंड दिया गया है, यहां पर खेत का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो ये तो टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है या तो जो है
समझ स्थापित करने के लिए जो कि भूखंड होता है वो खेत का ही हिस्सा होता है अधिकांशतः। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, तो हम सबसे पहले भूखंड बना लेते हैं। ये भूखंड है, इसकी लंबाई है 16 मीटर और चौड़ाई है 12 मीटर। अब क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करते, ये लंबाई गुना चौड़ाई आपस में गुणा करते, तो 16 गुणा 12 करेंगे। 16 गुणा 12 अर्थात 12 छके 96, 96 का 6 हासिल आया 9। उसके बाद अरे यार गलत गड़बड़ हो गया, 16 छके 96, इसका पहाड़ा मैं पढ़ दिया था, है ना, थोड़ा सा मेरे से चूक हुआ। तो ऐसा होता है जब एग्जाम दिलाते रहोगे ना, तो कई बार चूक होती है। तो ये चूक मेरे से हो गई। इस प्रकार के चूक को बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, कि हमको तो आता है। तो थोड़ा सा जो है हमको समझना होगा कि हम जानते हुए भी गलती करें। अब ये कैसे पकड़ा है, अब देखिए, अब यहाँ पे मैं गलती किया हूँ, 12 छः की 96 बोल दिया था, तो गलती कैसे पकड़ाया, इकाई में आया 6 और ऑप्शन में कहीं पर भी इकाई में 6 नहीं है, तो मुझे एहसास हो गया कि मैंने गलत किया, है ना। तो अब जो है इस प्रकार से हमने क्या सीखा, हमने गलती को सुधारना भी सीखा, ये भी जरूरी है। ठीक है, तो अब जो है हम पहाड़ा पढ़ते हैं, 12 एकम 12। देखो हमने डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ा ना, इसलिए गलती हुआ। तो परीक्षा में थोड़ा सा जो है आपको धैर्य रखना चाहिए, हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। 12 का पहाड़ा पढ़िए 6 बार, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक्का 72, तो 72 का हो जाएगा 2। अब आगे बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देख सकते हो किसी के इकाई में 2 नहीं है, ब में, तो ऑप्शन ब ही इसका उत्तर होगा। आप गुणा करके देख लीजिए, 7 हासिल आया था ना, 12 एकम 12, 12 7 19, देखो ये। ठीक है, तो नया तरीका सीखने को मिला यहाँ से। प्रश्न क्रमांक 15, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल समान है। अब दोनों आकृति, तो देखो हर ऑप्शन में, जैसे ऑप्शन अ है, एक आकृति 2 आकृति दिया गया है, तो हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। तो सिंपल से गिन के निकालेंगे, 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग 5 वर्ग, 1 2 3 4 5 दोनों बराबर है। और आगे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर नहीं है। अब सभी दिख रहा है, बराबर नहीं है, ये 3 है 4 है और ये भी बराबर नहीं है, तो कौन सा उत्तर आया, ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। ये सारे उत्तर आपको ओएमआर शीट पर देना है, आपके टीचर इनको बताए होंगे और मैं भी वीडियो के माध्यम से जरूर एक दिन बताऊंगा। प्रश्न क्रमांक 17, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना गुना होगा। तो 3 चौक 12 होगा कि क्या होगा, देखते हैं। ठीक है, अक्सर ऐसे करते हैं, 3 सेंटीमीटर और 3 चौक 12, 4 गुना को उत्तर देते हैं, तो नहीं, हड़बड़ी नहीं करना। वर्ग की भुजा छोटा वाला क्या बोला जा रहा है, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 है, तो ये भी 3 होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 3 तिया 9 वर्ग सेंटीमीटर होगा। होगा कि नहीं होगा, इसको गुणा करेंगे। अब अगला जो है 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, तो 12 गुणा 12 क्या हो जाता है, 144 होता है कि नहीं होता है। अब देखो क्या 4 गुना हुआ, अर्थात 9 से कितना गुना ज़्यादा है, 9 के पहाड़ा में कितने बार में 144 आता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 144 को 9 से हम भाग करेंगे, तो 9 एकम 9, बच गया 5 और 4, 9 छक्का 54, तो देख सकते हैं यहाँ पर 16 उत्तर आया, तो 16 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18, नीचे ग्रिड पर बनी आकृतियों का क्षेत्रफल कितना होगा। ये ग्रिड है, अब आकृति कहाँ बना हुआ है, देख सकते हैं इस प्रकार से। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ये ग्राफ है, तो ग्राफ में क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका होता है समझिए, जो पूरा पूरा पैक है, जैसे ये पूरा भरा हुआ, इसको पूरा गिनेंगे, 1 2 3 4, अब आधे से ज्यादा जो है उसको भी पूरा गिना जाता है, तो देखो ये आधे से ज्यादा है, तो इसको भी गिनेंगे, इसको भी गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे, इसको गिनेंगे। अब जो आधे से कम है उसको नहीं गिना जाता है, तो ये भी आधे से ज्यादा, इसको भी गिनेंगे, है ना भाई। लेकिन ये और ये आधे से ज्यादा नहीं है, कम है, तो इन दोनों को नहीं गिनेंगे। तो 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 8 वर्ग इकाई इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 19, किसी बंद आकृति के किनारों की कुल लंबाई उसका क्या कहलाती है? तो सोचना पड़ेगा, वर्ग, आयत, परिमाप, क्षेत्रफल। तो चलो कोई बंद आकृति बना लेते हैं, ये बंद आकृति है ना भाई, बंद है नहीं, कहीं से भी खुला नहीं है। अब किनारों की कुल लंबाई, किनारे क्या होते हैं, ये किनारा है, ये किनारा है, ये किनारा है, ये किनारा है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलता है, वर्ग मिलता है क्या? नहीं। आयत मिलता है क्या? नहीं। परिमाप प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, परिमाप। अब प्रश्न क्रमांक 20, एक कमरे की लंबाई 8 मीटर एवं चौड़ाई 7 मीटर है। एक बच्चा कमरे के किनारे किनारे एक चक्कर लगाता है, वह कितना मीटर चला? 30 मीटर, 56 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर। तो ये जो है एक कमरा है, कमरे की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर, तो ये भी 8 मीटर होगा और ये भी 7 मीटर होगा, है ना? कमरा है, बराबर होता है, तिरछा कमरा तो कोई बनाते नहीं है। अब चारों तरफ चक्कर लगाया, किनारे यहाँ से चक्कर लगाना शुरू किया, 8 मीटर, 8 7 15, 15 7 कितना होता है, 15 और 8 23, और 23 और 7 30, तो 8 8 16, 7 7 14, 14 और 16 30, क्या हो गया, 30 मीटर। तो हम 20 प्रश्न तक पहुंचे। इसके बाद और बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन हम समय को ध्यान रखते हैं, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होता है, छोटा छोटा क्लास लेते हैं ताकि आप कहीं पर भी इसको देख सकें। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और कोई डाउट होगा तो भी बताना। आपका कमेंट आपके लिए एक अच्छा वीडियो लाएगा। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। नमस्कार।